गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का 7वां चैप्टर चल रहा है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आज हम लोग इस 7वें चैप्टर का जो पहला पार्ट दिए हुए हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, और इस पहले पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा के आधार पर आपकी किताब में 5 पैसेज दिए हुए हैं पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज के लिए, जिसमें से आज हम लोग शुरुआत के 3 पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज इस क्लास में कवर करेंगे। बाकी बचे हुए 2 अन्य पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। और अभी तक जो चैप्टर्स आपके पीछे के हो चुके हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और ये क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में सभी 5 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर कराए जा चुके हैं और उसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो प्यारे आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी पूरी क्लास मिल जाएगी और क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब यार यहां पर देखिए आपका पैसेज नंबर फर्स्ट दिए हुए हैं और देखिए आपका यहां पर एक पैसेज दिए हुए हैं। इस पैसेज के आधार पर आपकी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है और हमने यहां पर 4 प्रश्न लिए हुए हैं। मींस आपकी किताब में 4 प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन आपके बोर्ड परीक्षा में केवल 2 ही प्रश्न आएगा। मींस एक तरह से एक ऐसे पैसेज दिया गया होगा, मींस इस तरह से एक पैसेज दिया गया होगा और इस पैसेज के आधार पर केवल 2 ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। और दोनों प्रश्न कैसे रहेंगे आपके, इस तरह से एमसीक्यूज टाइप में रहेंगे। तो इसलिए आपको जो है हमने यहां पर 4 ले लिए हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, कहीं से भी पूछें कोई दिक्कत आपको ना हो। लेकिन इस चीज को दिमाग में बनाए रखना कि आपके बोर्ड परीक्षा में केवल 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जल्दी से प्यारे पहले हम लोग इस पहले पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। और इसका हिंदी अर्थ तेजी से आपको बताएंगे। क्यों तेजी से बताएंगे, क्योंकि इस जो है पहले पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको पहले करा चुके हैं, तो इसलिए इसका हिंदी अर्थ तेजी से बता देते हैं। इसलिए बता देते हैं ताकि जब आपको आज क्वेश्चन आंसर कराएं तो कोई दिक्कत ना हो। अब भैया जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए क्या इसका हिंदी अर्थ होगा। आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड, मीन्स हम अपने बड़ों से उन्हें याद करते हुए प्रायः सुन सकते हैं। रेमिनाइसिंग मीन्स याद करते हुए, नॉस्टैल्जिकली मीन्स अतीत की यादों को, अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज मीन्स उन अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए हम अपने बड़ों को सुन सकते हैं। दी पुर्तगीज उन पुर्तगालियों को याद करते हुए, एंड दियर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड और उनके प्रसिद्ध डबल रोटी को याद करते हुए हम सुन सकते हैं। Those eaters of loaves, वे डबल रोटी खाने वाले लोग, might have vanished मीन्स क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं, मीन्स चले गए। मीन्स वे डबल रोटी खाने वाले लोग चले गए, बट दी मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उसे बनाने वाले लोग अभी भी वहां पर हैं। और कौन लोग चले गए, क्योंकि पुर्तगाली लोग चले गए थे 1961 में, तो वही उन लोगों की बात कर रहा है कि खाने वाले मीन्स डबल रोटी खाने वाले लोग चले गए, लेकिन जो बनाते थे उसे अभी भी वहां पर हैं। We still have amongst us the mixers, अभी भी हमारे बीच में है मिक्सर्स हैं। The molders मीन्स उसको आकार सांचा मीन्स आकृति देने वाले लोग हैं।
एंड दोज और वे लोग भी हैं हु बेक दी लोब्स, जो डबल रोटी को सेकते थे वे लोग भी अभी हैं। दोज एज ओल्ड, वे पुराने दिन, दोज एज ओल्ड वे पुराने टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस मींस हो जाएगा समय की कसौटी पर की भट्टियां, स्टील एग्जिस्ट मींस अभी भी अस्तित्व में हैं। वे पुरानी समय की कसौटी पर की भट्टियां, स्टील एग्जिस्ट अभी भी अस्तित्व में हैं। The fire in the furnace मीन्स भट्टियों में आग हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्यूस्ड, अभी तक बुझी नहीं है, बुझी नहीं है मीन्स भट्टियों में आग अभी तक बुझी नहीं है। एक्सटिंग्यूस्ड मीन्स होता है बुझना। दी थर्ड एंड जिंगल, थर्ड मीन्स हो जाएगा धमाके की आवाज एंड जिंगल मीन्स हो जाएगा खनक की आवाज। खनक और धमाके की आवाज आप दी ट्रेडिशनल बेकर्स बंबू मीन्स पारंपरिक जो है बेकर्स की बांस की मीन्स पारंपरिक बेकर्स की बांस की धमाके की और खनक की आवाज। हेराल्डिंग मीन्स सूचना देती है। हिज अराइवल मीन्स उसके आगमन की। इन दी मॉर्निंग मीन्स सुबह सुबह, सुबह सुबह जो है उसके आगमन की सूचना देती हैं। कैन स्टिल बी हियर्ड, अभी भी सुना जा सकता है। इन सम प्लेसेस मीन्स कुछ स्थानों पर, कुछ स्थानों पर अभी भी ये चीजें सुनी जा सकती हैं। मे बी दी फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता हो उनके पिता जिंदा ना हो, बट दी सन स्टिल कैरीज ऑन दियर फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके बेटे अभी भी परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। मीन्स दी सन, बट दी सन स्टिल कैरीज ऑन, अभी भी बढ़ा रहे हैं। ऑन दियर फैमिली प्रोफेशन मीन्स अपने परिवार के व्यवसाय को अभी भी उनके बेटे आगे बढ़ा रहे हैं। दीज बेकर्स आर, ए बेकर्स आर हैं इवन टूडे मीन्स आज नोन एज पेडर इन गोवा, ए बेकर्स आज जो है गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं। मीन्स ए बेकर जो है आज जो है गोवा में पेडर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चे ये हो गया आपके पहले जो है पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। हिंदी अर्थ थोड़ा सा तेजी से हमने बताए, उसके पीछे रीजन बता दिए हैं कि उनमें तेजी से बताए। अब इसके आधार पे पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है फ्रॉम वेयर इज द एक्सट्रैक्ट रिलेटेड, कहां से, फ्रॉम वेयर मीन्स कहां से, इज मीन्स है, दी एक्सट्रैक्ट मीन्स यह गद्यांश, रिलेटेड मीन्स संबंधित है, यह गद्यांश कहां से संबंधित है। तो भैया इसमें ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है अ बेकर फ्रॉम गोवा से संबंधित है, तो भैया यहीं से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है ना, एक गद्यांश यहीं से लिया गया है ना, अ बेकर फ्रॉम गोवा से, यही वाला आपका पार्ट है ना, तो आपका पहला ही उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा कुर्ग से लिया गया है, बिल्कुल नहीं। टी फ्रॉम असम, बिल्कुल ए भी नहीं होगा। अ लेटर टू गॉड से लिया गया है, बिल्कुल नहीं। तो ये एक्सट्रैक्ट कहां का है? तो आपको सीधे पहले पे टिक कर देना है, अ बेकर फ्रॉम गोवा का एक्सट्रैक्ट है। मींस एक गद्यांश कहां का है? अ बेकर फ्रॉम गोवा का है। और प्याची ये आपकी किताब में प्रश्न दिए हुए हैं, हमने केवल उसे एमसीक्यूज टाइप में बना दिए हुए हैं। आपकी किताब में जितने प्रश्न दिए हुए हैं सारे प्रश्न हमने वही लिए हुए हैं, बस जो आपकी किताब में एमसीक्यूज टाइप नहीं दिया हुआ था हमने उसे एमसीक्यूज टाइप बना दिए हुए हैं, क्योंकि नए पैटर्न के आधार पे आपको लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिए हुए हैं, दी ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मीन्स हो जाएगा परंपरागत, पुर्तगीज मीन्स पुर्तगीज, ब्रेड मेकर्स मीन्स ब्रेड बनाने वाले, आर कॉल्ड मीन्स उन्हें कहते हैं, मीन्स परंपरागत पुर्तगालिन ब्रेड बनाने वाले को कहते हैं। क्या कहते हैं प्याची? पेडर कहते हैं ना, लास्ट में यहां पर दिया हुआ है ना कि नोन एज पेडर इन गोवा, गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं, तो क्या कहते हैं? पेडर कहते हैं। तो अब भैया पेडर के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए पहला बेकरी दिए हुए हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरा कुर्गी दिए हुए हैं, बिल्कुल नहीं। तीसरा पेडर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो प्याचे आपका तीसरा ही ऑप्शन सीधे सटीक ऑप्शन है, तो हम लोग तीसरे पे क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो दूसरे का आपका तीसरा सही हो जाएगा, तो दूसरे के तीसरे पर हमने टिक कर दिए। और आपकी बोर्ड परीक्षा में केवल आपको टिक करने हैं, इसलिए बार बार हम केवल टिक करें, क्योंकि आपको ओमार शीट में भरने हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको करा देंगे, परेशान ना होना। ओमार शीट में आपको भरने हैं, तो इसलिए केवल उसमें आपको टिक करने हैं। यहां पर भले हमने आंसर थर्ड ऑप्शन लिख दिए हुए हैं, इस तरह से लिखे हुए हैं, लेकिन आपको ओमार शीट में केवल टिक करने हैं, तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना होना। और दो ही प्रश्न आएंगे, हमने बता दिए हुए हैं, दो तीन जो चार प्रश्न कराएं केवल प्रैक्टिस के लिए। आप तीसरा प्रश्न देखिए, आर दियर सम ट्रेडिशनल बेकर्स, क्या अभी भी कुछ परंपरागत जो है बेकर्स हैं, मिस ब्रेड बनाने वाले हैं?
प्रेजेंट इन इंडिया मीन्स भारत में उपस्थित हैं। मीन्स क्या भारत में अभी भी कुछ परंपरागत ब्रेड बनाने वाले हैं? तो बिल्कुल है प्यारे। वहां इसमें दिया हुआ था कि उनके पिता हो सकता हो मर गए हो, लेकिन उनके बेटे लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर प्यारे आपको देखिए दिया हुआ है कि मे बी दी फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन देयर फैमिली प्रोफेशन। मींस हो सकता हो उनके पिता मर गए हो, लेकिन उनके बेटे लोग अभी भी प्रोफेशन में इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भैया तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, सीधे यस कर देंगे। इसमें दिए हुए हैं आर देयर सम ट्रेडिशनल बेकर्स प्रेजेंट इन इंडिया। मींस क्या भारत में अभी भी कुछ परंपरागत ब्रेड बनाने वाले हैं? तो बिल्कुल है, तो इसलिए यस हो जाएगा। तो आपका तीसरे का पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो तीसरे के पहले पर हम लोग टिक कर देंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, These bakers मीन्स ए ब्रेड बनाने वाले ब्रॉट ब्रेड्स टू हाउस इन दी। मीन्स ए ब्रेड बनाने वाले ब्रेड को घरों में लाते थे। मीन्स हाँ लाते थे, कब लाते थे? तो वही है कि ए ब्रेड बनाने वाले ब्रेड घरों में कब लाते थे। अब भैया कब लाते थे? इवनिंग मीन्स शाम को लाते थे, आफ्टरनून मीन्स दोपहर में लाते थे, मॉर्निंग मीन्स सुबह में लाते थे, नाइट मीन्स रात्रि में लाते थे। तो प्यारे सुबह सुबह लाते थे बेकर्स ना, क्योंकि इस पैराग्राफ में सीधे दिया हुआ था कि जो है अभी भी कहीं पर सुना जा सकता है सुबह इन्हें आते हुए। तो इसलिए प्यारे कब आते थे? सुबह आते थे। तो चौथी का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा, मॉर्निंग सही हो जाएगा। तो चौथे के हम लोग तीसरे पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो आपका चौथे का तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो प्यारे ये आपका पहला पैसेज था और पहले पैसेज के आधार पर 4 प्रश्न बने हुए थे। हमने चारों प्रश्न आपको अच्छे से करा दिए। उम्मीद करते हैं इसमें आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हुई होगी तो भैया कमेंट कर देना, आपके दिक्कत का जवाब दे दिया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पैसेज पे चलते हैं और जल्दी से एक बार सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें। फिर इसके बाद दूसरे पैसेज पे चलते हैं जो आपके किताब में दिए हुए हैं कि देखिए दूसरा पैसेज क्या दिए हुए हैं। अब पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद पैसेज बेस्ड जीएमसीक्यूज पे चलेंगे। मींस 4 प्रश्नों को देखेंगे, फिर हम लोग पहले इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं और एकदम ध्यान से हिंदी अर्थ समझते चलना, नहीं तो क्वेश्चन के उत्तर देने में आप गड़बड़ा जाओगे। इसलिए ध्यान से समझते चलना। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। Was it for the love of the loaf, क्या यह उस डबल रोटी के प्रति प्रेम के लिए था। Not at all मीन्स ऐसा नहीं था। The loaves were brought by some Paskin or Bastin मीन्स loaves मीन्स डबल रोटी खरीदी जाती थी जो है some Paskin or Bastin मीन्स पास्किन और बास्टिन के द्वारा। The maid servant of the house घर की नौकरानी पास्किन और बास्टिन के द्वारा डबल रोटियों को क्या किया जाता था, खरीदा जाता था। ये प्यारे पास्किन और बास्टिन याद रखना, एक घर की नौकरानियां हैं। What we longed for मीन्स जो हम इच्छा रखते थे, वर दोज ब्रेड बैंगल्स, किसके लिए इच्छा रखते थे? उन जो है ब्रेड बैंगल्स के लिए इच्छा रखते थे। मीन्स डबल रोटी के छल्ले के लिए इच्छा रखते थे। विच वी चूज केयरफुली, जिसे हम बड़ी सावधानी से चुनते थे। समटाइम्स कभी कभी, इट वाज स्वीट ब्रेड, यह मीठी ब्रेड हुआ करती थी। ऑफ स्पेशल मेक, जो विशेष रूप से बनाई गई हुई होती थी। मीन्स कभी कभी यह मीठी ब्रेड होती थी जो विशेष रूप से बनाई गई होती थी। आगे देखिए, दी बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री मीन्स बेकर अपनी संगीत में प्रवेश करता था। ऑन दी सीन विद झेंग झेंग साउंड मीन्स झेंग झेंग आवाज के साथ। ऑफ दी स्पेशल मेड बम्बू स्टेप मीन्स जो विशेष रूप से बनी हुई बांस के द्वारा निकलती थी। मीन्स अपने विशेष रूप से बनी हुई बांस के झेंग झेंग की आवाज, संगीत में ही आवाज के साथ बेकर क्या करता था, प्रवेश करता था। वन हैंड सपोर्टेड दी बास्केट, एक हाथ से वह टोकरी संभाला रहता था। ऑन हिज हैंड मीन्स ऑन हिज हेड मीन्स अपने सर पर, एक हाथ से वह अपने सर पर टोकरी को संभाला रहता था। ऑन दी अदर बैंड, और दूसरे हाथ से टक्कर मारता था। दी बम्बू मीन्स बांस को, ऑन दी ग्राउंड मीन्स जमीन पर, और दूसरे हाथ को बांस को जमीन पर टक्कर मारता था। ही वुड ग्रीट दी लेडी ऑफ द हाउस, वह घर की औरतों का अभिवादन करता था।
विद गुड मॉर्निंग मींस गुड मॉर्निंग कह करके, मतलब वो केवल घर की मेहरारू को अभिवादन करता था, क्या कह करके, गुड मॉर्निंग, क्योंकि उसको पता था मेहरारू वाले लोग हमारा सामान खरीदेंगे। ठीक है, आगे देखिए, एंड देन प्लेस हिज बास्केट, फिर उसने अपनी टोकरी को रख देता था ऑन दी वर्टिकल बंबू मींस ऊर्ध्वाधर बंबू पर, बांस पे, और उसके बाद जो उसका ऊर्ध्वाधर बांस होता था उस पे अपनी टोकरी को रख देता था। तो प्यारे ये हो गया इस दूसरे पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसके पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज पे चलते हैं, देखते हैं इसके आधार पर कौन से पैसेज कौन से प्रश्न बने हुए हैं। यहां पर देखिए पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज लिखा गया है। पहला प्रश्न देखिए क्या दिए हुए हैं, व्हाट वर दी मेड सर्वेंट्स इन दी हाउस कॉल्ड, मीन्स घर में स्त्री नौकरों को क्या कहा जाता था। व्हाट वर दी मेड सर्वेंट्स मीन्स क्या नौकरानियों को कहा जाता था, इन दी हाउस मीन्स घर में, कॉल्ड मीन्स कहा जाता था। घर में नौकरानियों को क्या कहा जाता था, तो भैया पास्किन और बास्टिन कहा जाता था ना, हमने आपको इसके पहले बताए थे कि पास्किन बास्टून की याद रखना। तो भैया क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिए हुए पुच्ची, तो पुच्ची तो कहा नहीं जाता था। दूसरा ऑप्शन है पास्किन और बास्टिन, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो दूसरे पे टिक कर देंगे। तीसरा ऑप्शन है नुक्की, नुक्कियों नहीं कहा जाता था। चौथा सर्वेंट्स, ये नहीं कहा जाता था, तो आपका पहले का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पास्किन और बास्टिन आपका उत्तर सीधे सटीक ढंग से सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में मेरी बात घुस गई होगी। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हु मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, मीन्स कौन संगीत में प्रवेश करता था, तो कौन अपनी म्यूजिकल एंट्री करता था, मीन्स संगीत के साथ कौन प्रवेश करता था, तो भैया बेकर ही संगीत के साथ प्रवेश करता था ना। तो पहला ऑप्शन है दी बेकर, मीन्स आपका पहला ऑप्शन दिए हुए हैं और पहला ही ऑप्शन सही हो गया, बेकर आपका हो जाएगा। बेकर अपनी म्यूजिकल एंट्री के साथ क्या करता था, प्रवेश करता था, तो दूसरे का आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अन्य पे विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, बाकी अन्य है मोहन है, कृष्णा है, राइटर है, कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए दूसरे का आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है यार, एकदम सीधे सटीक, बहुत आसानी होते हैं। अगर आपने किताब को अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, तो आपको कहीं पर भी चैप्टर की एक्सरसाइज में नहीं दिक्कत होगी, इस बात की गारंटी ले रहे हैं। इसलिए बार बार कहते हैं कि चैप्टर्स को जितनी अच्छे से पढ़ सको आप, उतनी अच्छे से आप पढ़ लिया करो, उसमें कोई आलसपन या लापरवाही ना किया करो। तो प्यारे अब तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिए हुए हैं, टू whom डज ही रिफर, मीन्स यहां पर ही किसके लिए प्रयोग किया गया है, मीन्स ही मीन्स वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। अब भैया वह शब्द किसके लिए यहां पर प्रयोग किया गया है, उसमें दिया हुआ था ना, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वह घर की औरतों का अभिवादन करता था ना, तो वह मीन्स कौन है, ये बेकर ही था ना, वह मीन्स कौन था, बेकर ही था ना, बेकर ही जो है घर की औरतों का अभिवादन करता था गुड मॉर्निंग का करके, तो वही चीज इसमें दी हुए हैं, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वह घर की औरतों का अभिवादन करता था, मीन्स ही मीन्स वह कौन है, वह जो है बेकर है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन वही चीज हो जाएगा। ऑप्शन सारे वही है, टिक भी वही है आपका, तो तीसरे का आपका पहला ऑप्शन तीसरे का भी सही हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर, चौथे और इस दूसरे पैसेज के आधार पर अंतिम प्रश्न पे चलते हैं इस दूसरे पैसेज के। अब देखिए दूसरे पैसेज का अंतिम प्रश्न क्या दिए हुए हैं, दी पेडर हैड हिज बास्केट, पेडर के पास अपनी टोकरी होती थी, ऑन हिज हेड मीन्स उसके सर पर, एंड बम्बू स्टेप इन हिज हैंड, और उसके हाथों में एक बांस होता था, व्हेन ही कम टू, जब वह आता था, कहाँ आता था, जब वह अपनी जो है अपनी ब्रेड्स को बेचने के लिए आता था, तभी ऐसी चीज होती थी ना, उसके सर पे एक टोकरी होती थी और हाथों में एक जो है बंबू होता था, बांस होता था। अब पहला ऑप्शन देखिए, डिस्ट्रीब्यूट ब्रेड्स मीन्स जो है ब्रेड देने के लिए जब आता था, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जब ब्रेड देने के लिए आता था तभी उसका हुलिया रहता था, मीन्स एक हाथ में बंबू लिया रहता था, बांस लिया रहता था, और जो है एक हाथ से जो है अपने सर को संभाला रहता था, जो वहां पर बास्केट लिया रहता था अपने सर पे, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट ब्रेड्स मींस ब्रेड देने के लिए जब आता था, पहला ही ऑप्शन सही। बाकी है विजिट्स हिज क्लाइंट्स मींस अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जब आता था, बिल्कुल नहीं। मीट हिज ओनर, अपनी ओनर से मिलने के लिए। अटेंड प्रेयर मींस प्रार्थना करने के लिए, बिल्कुल नहीं प्याचे, आपका पहला ही ऑप्शन सीधे सटीक ढंग से सही हो जाएगा। चौथे का पहला डिस्ट्रीब्यूट ब्रेड्स मींस ब्रेड देने के लिए जब आता था तब की उसकी एक कंडीशन थी। तो प्याचे ये हो गया आपका दूसरे पैसेज के आधार पर 4 प्रश्न थे, हमने चारों प्रश्नों को एकदम सटीकता से आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं किसी भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग चलेंगे तीसरे पैसेज की तरफ,
और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हर बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बच्चे आपके नए पैटर्न के आधार पर एकदम शानदार और बेहतरीन क्लासेस दे रहे हैं, एकदम नए पैटर्न के आधार पर, ठीक है। तो इसलिए एकदम जो है सभी बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचा देना प्यारे बच्चे। अब तीसरा पैसेज देखिए यहां पर दिए हुए हैं, तीसरा पैसेज का जल्दी से हम लोग हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे इसके प्रश्नों पे चलेंगे। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तीसरा पैसेज यहां से दिए हैं, वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड। ध्यान देना, इसका अर्थ अब आपको बता रहे हैं। वी किड्स मींस हम बच्चे, और वी कौन है, यहां पर सभी बच्चों की बात करें, मींस चिल्ड्रन की बात करें। यहां पर आगे पूछेगा कि वी कौन है, मींस इस जो है पैसेज में वी कौन है, तो वी कौन है मींस सभी बच्चे लोग की बात कर रहे हैं। मींस यहां पर जो राइटर हैं वो सभी बच्चे लोग की बात कर रहे हैं। राइटर कौन है, लूसियो रोड्रिग्यूज। जो लूसियो रोड्रिग्यूज हैं ये स्वयं की भी बात कर रहे हैं, बाकी अन्य बच्चों की भी बात कर रहे हैं। तो ये वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चों को एक तरफ धकेल दिया जाता था, विथ अ माइल्ड रिब्यूक मींस थोड़ी से डांट फटकार के साथ, थोड़ी सी डांट फटकार के साथ हम बच्चों को एक तरफ धकेल दिया जाता था। एंड दी लोप्स वुड बी डिलीवर्ड टू दी सर्वेंट, और डबल रोटी को जो है नौकरों को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग हार नहीं मानने वाले थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम एक बेंच पे चढ़ जाते थे, और दी पैरापेट या फिर दीवार पे चढ़ जाते थे। एंड पीप इनटू दी बास्केट, और टोकरी में झांकते थे। समहाउ मींस किसी तरह से, और किसी तरह से टोकरी में झांकते थे। बट वी आई कैन स्टिल रिकॉल, मैं अभी भी याद कर सकता हूं, द टिपिकल फ्रेगनेंस मींस उस विशेष महक की, आप दोज लोव्स मींस उन डबल रोटियों की विशेष महक को मैं अभी भी याद कर सकता हूं। लोव्स फॉर दी एल्डर्स, बड़ों के लिए डबल रोटी होती थी। एंड दी बैंगल्स फॉर दी चिल्ड्रेन, और बच्चों के लिए जो है डबल रोटी के छल्ले हुआ करते थे। आगे देखिए, देन वी, फिर उसके बाद देन वी डिड नॉट इवन केयर, फिर उसके बाद हम लोग जो है तब ध्यान भी नहीं देते थे। टू ब्रश आवर टीथ मींस अपने दांतों को ब्रश करने के लिए भी हम लोग ध्यान नहीं देते थे। आर वॉश आवर माउथ प्रॉपर्ली, या फिर अपने मुंह को अच्छी तरह से धोने पर भी हम लोग ध्यान नहीं देते थे। मतलब डबल रोटी के छल्ला जैसे मिला तुरंत ही जो है चाय के साथ ही लोग खाना पीना शुरू कर देते थे, तो वही चीज है। आगे देखिए, एंड वाई शुड वी, और हम ऐसा करें तो भी क्यों करें। Who would take the trouble, कौन समस्या परेशानी उत्पन्न करे। आप प्लकिंग दी मैंगो लीफ मीन्स आम की पत्ती को तोड़ने की समस्या कौन जो है झेले। फॉर दी टूथ ब्रश मीन्स टूथब्रश के लिए, मीन्स टूथब्रश के लिए आम की पत्ती को तोड़ने का कष्ट कौन करे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और अंतिम में आखिर में यह आवश्यक ही क्यों है। नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक, एट ऑल मीन्स आखिर में यह आवश्यक ही क्यों है। दी टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, मीन्स टाइगर तो कभी अपने दांतों को नहीं ब्रश करता है। हॉट टी कुड वॉश मीन्स गर्म चाय धुल देगी। एंड क्लीन अप, और साफ कर देगी। एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक जो चीज को। सो नाइसली मीन्स बहुत अच्छी तरह से। आफ्टर ऑल मीन्स आखिर में चाय जो है प्रत्येक चीज को अच्छी तरह से जो है और क्या कर देगी, अच्छी तरह से धुल देगी, साफ कर देगी। मतलब चाहिए पियेंगे तो जो दांत वांत में गंदगी है, कुल गंदगी है दूर हो जाएगी। ऐसा किसका कहना है, इन बच्चों का कहना है। इसलिए डायरेक्ट ये लोग चाहिए के साथ जो है ब्रेड खाना शुरू कर देते थे। और ब्रेड में कौन सा छल्ला वाला जो ब्रेड होता था, ठीक है, हमने चैप्टरों का जब पढ़ाए थे तो उसमें दिखाए थे कि छल्ला वाला ब्रेड कौन सा है, डबल रोटी कौन सा है, उसमें कुले बताए थे। तो उम्मीद करते हैं वाली बतिया हमारी याद होगी जब आपको इस जो है बेकर फ्रॉम गोवा को जब हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं याद होगा आपको। भूल मत जाना, कहते ना गाना है ना, भूल मत जाना साथिया, ठीक है, मरते दम तक साथ निभाना। तो वही मरते दम तक यहाँ पर कब तक है, क्या आपका जब तक बोर्ड परीक्षा न हो जाए तब तक उसका साथ निभाना, तब तक याद रखना, उसके बाद आप भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते पे अच्छी इसके प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज दिए हुए हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या दिए हुए हैं। दी ऑथर स्टिल रिमेंबर्स मीन्स लेखक अभी भी याद करते हैं। दी स्मेल ऑफ ब्रेड्स मीन्स उन डबल रोटी की महक का, मीन्स लेखक को अभी भी ब्रेड की महक याद है। बिल्कुल सही है प्यारे, डबल रोटी की महक की उन्हें याद है ना। टिपिकल फ्रेगनेंस कहते हैं ना कि विशेष गंध अभी भी मुझे याद है। तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये जो लाइन दी हुई बिल्कुल ट्रू है, सही है कि वह जो है उस डबल रोटी की महक को अभी भी याद करते हैं। तो बिल्कुल प्यारे है, पहला सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए,
दी पेडर ब्रॉट स्पेशल फॉर दी चिल्ड्रेन मीन्स दी पेडर मीन्स हो जाएगा पेडर, ब्रॉट स्पेशल मीन्स विशेष रूप से लाया, फॉर दी चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों के लिए। बच्चों के लिए पेडर विशेष रूप से क्या लाते थे, डॉट डॉट बीच में दिया हुआ भरने के लिए, तो भैया क्या लाते थे, बैंगल्स लाते थे ना। बड़ों के लिए लोप्स होता था मीन्स डबल रोटी हुआ करता था, ब्रेड हुआ करता था, और जो है इन छोटे बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स हुआ करता था, बैंगल्स आपका हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक सा उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंगल्स हो जाएगा। और इस तरह से भी आपके बोर्ड परीक्षा में 2 भी ऑप्शन दे सकते हैं, 4 ऑप्शन भी दे सकते हैं, 2 ऑप्शन भी दे सकते हैं, तो इसलिए हमने 2 की भी आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं ताकि कहीं से भी कुछ भी दे आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो। तो प्यारे आपका दूसरे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंगल सही हो जाएगा। तो आपका ये हो गया दी पेडर ब्रॉट स्पेशल डॉट डॉट की जगह बैंगल्स हो जाएगा फॉर दी चिल्ड्रेन मींस बच्चों के लिए बेकर्स क्या लाते थे, बैंगल्स लाते थे मींस डबल रोटी के छल्ले लाते थे या फिर ब्रेड के छल्ले लाते थे, डबल रोटी ब्रेड वही एक ही है, ठीक है। तो आपका दूसरे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। दी चिल्ड्रेन वर सो फॉन्ड ऑफ ब्रेड, बच्चे जो है अत्यधिक शौकीन थे, फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन होना, शौकीन थे ब्रेड बैंगल्स मीन्स जो है ब्रेड की छल्ले का, दे स्टार्टेड ईटिंग विदाउट, वे इसे खाना शुरू कर देते थे, विदाउट मीन्स के बिना, सिटिंग मीन्स बैठे बिना, या फिर जो है दूसरा ऑप्शन है ब्रशिंग दियर टीथ मीन्स अपने दांतों को साफ किए बिना। तो बच्चे जो है इसे ब्रेड बैंगल्स को अपने दांतों को बिना साफ किए भी खाना शुरू कर देते थे ना, तो सिटिंग तो होगा नहीं आपका, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रशिंग दियर टीथ मींस अपने दांत को बिना साफ किए ही ये बच्चे खाना शुरू कर देते थे। तो यही इस प्रश्न के उत्तर में पूछा हुआ है, तो आपका तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे की हम लोग दूसरे पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे जैसे यहां पर किए हुए हैं। तो प्यारे ये सही हो गया। आगे चलते हैं, अब हम लोग चौथे और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका अंतिम प्रश्न क्या है, हु आर वी इन दी एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में, इस पद्यांश में, इस गद्यांश में जो है वी कौन है, हु आर वी कौन है इन दी एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में हमने शुरुआत में बताए हुए थे वी कौन था, चिल्ड्रेन लोग सभी बच्चा लोग थे, मीन सभी बच्चा लोग को कहते हैं कि हम लोग जो है छत पे चढ़ जाते थे, जो है दीवार पे चढ़ जाते थे, सारी चीजें वी मीन्स किसकी बात हो रही है, सभी बच्चे लोग की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, पेडर्स की बात हुई है वी में, बिल्कुल नहीं, बेकर्स मीन्स बेकर्स को दिखाया, बिल्कुल नहीं, चिल्ड्रेन आपका देखिए ऑप्शन तीसरा ऑप्शन दिए हुए चिल्ड्रेन, तो वी मीन्स क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। यहां पर देख लो भैया ना, वी किड्स शुड, पहली लाइन देखो, वी किड्स शुड मीन्स हम सभी बच्चे, तो हम सभी मतलब जितने बच्चे हैं सभी की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। इसका जो है वी इसमें कौन है, वी चिल्ड्रेन है। तो प्यारे चौथे का तीसरा ऑप्शन आपका सीधे सटीक ढंग से सही हो जाएगा। तो ये आज की क्लास हो गई जिसमें आपके 3 पैसेज जो शुरुआत में दिए थे, तीनों पैसेज का हमने पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज आपको करा दिए हुए हैं। बाकी 2 पैसेज इस जो है पहले स्टैंजा के इस पहले पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा के आधार पर केवल 2 स्टैंजा बचे हैं, दोनों स्टैंजा की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। और पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे एक बार आपको पूरा प्रोसेस बता देते हैं, और एक बार बता देते हैं कि पेड क्लास में क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्या प्रोसेस हो गया पूरा बता देते हैं। प्यारे यहां पर देखिए पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखा गया है कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे, और इस पेड क्लास का टारगेट ही है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस पे केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके फीस पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं अगर आप इन माध्यमों में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर
पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देनी है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। अब जो है हम लोग सेशन की समाप्ति ही करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सभी बच्चा तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। देर से ही सही लेकिन कुछ बनेंगे जरूर, इस जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। तो प्यारे आप हैसियत अपनी कैसे बनाओगे? मेहनत करके हैसियत बनाओगे। तो इसलिए किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है आपको अपने माँ बाप के नाम को रोशन करना है, आपको अपनी एक अच्छी जिंदगी बनानी है। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही आप नहीं करोगे, इस बात की आपसे उम्मीद करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।